आगाज अहम खबर के साथ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बड़ा इल्जाम। कहते हैं आसिफ जरदारी ने दहशतगर्द तंजीमों को मुझे मारने के लिए पैसे दिए। जो 4 लोग मुझे मारना चाहते हैं उनमें आसिफ जरदारी भी शामिल हैं। इस साजिश में सहूलतकार ताकतवर एजेंसियों के लोग निगरान हुकूमत ने आते साथ ही मुझ पर हमले की तहकीकात करने वाली JIT को बंद कर दिया। मेरे खिलाफ सिंध हुकूमत का लूटा हुआ पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। मजीद कहा, इसाक डार मईशत को वहां ले गया जहां पाकिस्तान की सलामती को खतरा है। माहिरीन पाकिस्तान की मईशत की खौफनाक तस्वीर बता रहे हैं। मुझे पता था, साल से 30 हुकूमत कर चुके हैं, अब नहीं संभाल सकेंगे। अपडेट करें इस हवाले से अहम खबर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बड़ा इल्जाम। कहते हैं आसिफ जरदारी ने दहशतगर्द तंजीमों को मुझे मारने के लिए पैसे दिए। 4 लोग थे बंद कमरों जिन्होंने फैसला किया मुझे कत्ल करने का, और मैंने बता दिया। अगला उन्होंने प्लान B बनाया, दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल किया जाए। वो भी मुझे पता चल गया। फिर इन्होंने तकरीबन कामयाब हो गए थे, तो अल्लाह का करम है, बचाने वाला, जिंदगी देने वाला। अब ये तीसरा प्लान C बना है। आसिफ जरदारी इसके पीछे है। करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। ये पैसा इसने लगाया है, एक दहशतगर्द तंजीम को इसने पैसा दिया है। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं जो ये मिलके 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूं, जैसे मैं ठीक होऊंगा, मैंने तो अब इलेक्शन कैंपेन पे निकल जाऊंगा, नहीं तो वैसे कैंपेन पे निकलूंगा। लेकिन मैं तो बंद में नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया, ताकि मेरी कौम इनको माफ ना करे। कौमी असेंबली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 16 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार कागजात नामजदगी 6 से 8 फरवरी तक जमा करा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 9 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात 23 फरवरी को जारी करेगा। 8 फरवरी तक जमा करा सकेंगे। 6 से 8 फरवरी का टाइम दिया गया है उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने का, और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 9 फरवरी को की जाएगी। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात 23 फरवरी को जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन को धमकर इस्लामाबाद के कचहरी में पेशी। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने का केस फवाद चौधरी की इस्लामाबाद कचहरी में पेशी। इस मौके पर पुलिस को मजीद जिस्मानी रिमांड की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया, जबकि अदालत ने 14 रोज के लिए उन्हें अडियाला जेल भिजवा दिया। कहा कि जो कहता हूं वो पार्टी का मौक़िफ़ होता है। फवाद चौधरी ने अदालत में अपना ये मौक़िफ़ बयान किया और कहा कि ये पार्टी के अल्फाज हैं, सिर्फ मेरे अल्फाज नहीं हैं। फवाद चौधरी ने अपने बयान पर वजाहत दी, जबकि इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने के केस में फवाद चौधरी की इस्लामाबाद कचहरी में पेशी हुई। पंजाब की निगरान काबीना में हल्फ उठाने वाले 8 वुज़रा को महकमे अलॉट कर दिए गए हैं। SM तनवीर को एनर्जी, इंडस्ट्री, कॉमर्स के महकमे दिए गए। स्पेशलाइज्ड हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन की जिम्मेदारियां डॉक्टर जावेद अकरम के सुपुर्द की गईं। बिलाल अफजल को कम्युनिकेशन एंड वर्क्स, एक्साइज एंड टैक्सेशन, जबकि डॉक्टर जमाल नासिर को MT यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट का महकमा दिया गया। मंसूर कादिर को हायर एजुकेशन का महकमा अलॉट किया गया। सैयद अंसर अली नासिर को औकाफ, मजहबी उमूर, ज़कात व उशर, आमिर मीर को इतलात और इब्राहिम मुराद को लोकल गवर्नमेंट का महकमा दिया गया। जबकि टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज बांग्लादेश से वापसी पर वजीर खेल के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। मोहसिन नकवी जानिबदार हैं, काम करने से रोका जाए। तहरीक इंसाफ और शेख रशीद ने निगरान वजीर आला पंजाब की तैनाती सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। निगरान वजीर आला पंजाब को काबीना तश्कील देने और तकर्रुर तबादले रोकने की इस्तदा भी की गई। तहरीक इंसाफ ने बतौर सियासी जमात, जबकि असद उमर ने बतौर सेक्रेटरी दरख्वास्त दायर की है। तहरीक इंसाफ ने राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने के नोटिफिकेशन की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन के मेंबर बाबर हसन भरवाना और इकरामुल्लाह खान की तैनाती गैर आइनी करार देने की दरखास्तें भी दायर कर दी गई हैं। अब बताएं, इस हवाले से मोहसिन नकवी जानिबदार हैं, काम करने से रोका जाए। अमरीकी डॉलर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह
सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपए 18 पैसे महंगा 262 रुपए 60 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 7 रुपए इजाफे के साथ 269 रुपए हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव, 100 इंडेक्स में 396 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हुई है। अमेरिकी डॉलर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपए 18 पैसे महंगा 262 रुपए 60 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। और IMF से मुआहिदा इसी माह हो जाएगा। इत्तेहादी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, हम मुश्किल हालात से निकल आएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम ने कहा कि हम कब तक किसी की सहारों पर चलेंगे, हमें अपने पांव पर खड़ा होने के लिए मेहनत करना होगी। पाकिस्तान इस नहज पर खड़ा है जहां एक एक पाई बचाने की कोशिश की जा रही है, वही कौमें आगे बढ़ती हैं जो मुश्किलात को चीरती हुई अपने पांव पर खड़ी हो। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे शौकत तरीन और असद उमर के हवाले से धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि जो हालात मौजूदा हुकूमत ने बना दिए हैं ये IMF के सामने लेट जाएंगे। बदतरीन मुआशी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? और ये वो लोग हैं और ये वो फाइनेंस मिनिस्टर है, जब आया वहां से लंदन से कहता है मैं जैसे ही जहाज पे चढ़ा तो जो है वो डॉलर जो है डिप्रिशिएट होना शुरू हो गया, रुपया जो है मजबूत होना शुरू हो गया और मेरे आते आते ही 1200 अरब रुपए के जो है कर्जे कम हो गए। तो आज उनके होते हुए एक ही दिन में 34 रुपए जो है आपका जो है रुपया गिरा। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ये बिल्कुल बिल्कुल लेट गए हैं और IMF को इन्होंने अगर साइन नहीं किया तो इनको पैसे नहीं मिलेंगे बाकी मुल्कों से और बाकी दोस्तों से। जो ये उधर अग्री करेंगे वो हमारी अवाम पे बहुत बड़ा बोझ होगा। बैरूनी आका हैं, उनके सामने इन्होंने जो अपना सर झुकाना है उसके लिए पाकिस्तान से क्या क्या मुतालबे किए जाएंगे। ये महंगाई तो बढ़नी है, उसमें तो कोई शक ही नहीं। गैस की कीमत बढ़ने जा रही है और उसकी जो खबर है वो तो अजीबो गरीब खबर है कि जी जुलाई 2022 में से आपके बिल बढ़ाए जाएंगे। तो आपके पास जब बिल आएगा तो उसमें जो इजाफी कीमत है वो सिर्फ और 74% इजाफे की बात हो रही है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जवाब होगा कौम को? ये सूरत हाल पैदा हुई है सियासी इंतजार से, एक रजीम चेंज की साजिश से, और उस साजिश से पाकिस्तान को यहां पे लाके खड़ा कर दिया गया है कि मईशत उस हालत में है जो पाकिस्तान में किसी ने पहले देखी नहीं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ सेनेट में मुजम्मती करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई है। ऐवान में मुजम्मती करारदाद जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने पेश की। इन्होंने कहा हुकूमत पाकिस्तान का मुतल्लिका मुल्क के सफीर को बुलाकर एहतजाज रिकॉर्ड ना करवाना अफसोसनाक है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा मुस्लिम ममालिक के खिलाफ इंतहा पसंद की वजह से मगरिब में इस्लामोफोबिया है। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा मगरिब वालों के सीने नफरत से भरे हुए हैं। सेनेटर ताज हैदर बोले हमें कुरान का पैगाम दुनिया तक पहुंचाना होगा। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा इस्लामोफोबिया की छतरी का इस्तेमाल करके मुसलमानों पर कीचड़ फेंका जाता है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ रावलपिंडी में मुख्तलिफ दीनी जमातों ने एहतजाजी मुजाहरे करके आलमी दुनिया से मुतालबा किया कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। दीगर शहरों की तरह रावलपिंडी में नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने जौहर चौक से GPO चौक तक माल रोड पर एहतजाजी रैली निकाली जिसमें उलमा कराम, दीनी तालिब इल्मों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लियाकत बाग से फैजाबाद तक एहतजाजी रैली निकाली। रैली में सैकड़ों शरका मौजूद थे जिन्होंने हाथों में झंडे और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मजहबी तौहीन के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुकामी मदरसे की तंजीम ने फवारा चौक से लियाकत बाग चौक तक एहतजाजी मुजाहरा किया। रैलियों और मुजाहरों के बायस ट्रैफिक निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वालों को मुतबादिल रास्ते फराहम किए। मुजाहिरीन एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही से स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तान खान ने मुलाकात की। पंजाब में इंतकामी मुकदमात और गिरफ्तारियों की मजम्मत की गई। मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद निगरान हुकूमत गैर आइनी इकदामात से बाज रहे, शफाफ इंतखाब के लिए खुद को आइनी रोल तक महदूद रखे। अगर पंजाब हुकूमत ने अपनी इस्लाह करना है तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से दूर रहे। निगरान हुकूमत के पास 2.5 माह है, इसमें नेक नामी कमाए, लोगों को तंग करना या केसेस बनाने जैसे इकदाम न किए जाएं। इलेक्शन के बाद तहरीक
तहरीक इंसाफ की मुंतखब हुकूमत आएगी तो उन्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है शेख रशीद आसिफ अली जरदारी पर झूठे और मनगढ़ंत इल्जामात लगा रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन ने अपने बयान में कहा शेख रशीद CV लेकर घूम रहे हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI फे ने उन्हें नौकरी पर रखने से जवाब दे दिया। शेख रशीद बेहुदा इल्जामात लगाकर मुल्क में आग लगाने की साजिश कर रहे हैं। सूबाई वजीर ने कहा PTI और उसकी हुआरियों का धरने और एहतजाज करना मुकद्दर बन गया है। उनको पता है कि सहारों के बगैर ये यूनियन कौंसिल का इलेक्शन तक नहीं जीत सकते। शर्जील मेमन ने मजीद कहा लगता है ये इमरान खान की गिरफ्तारी के खौफ से जमान पाक के बिल में छुपे हुए हैं। अमेरिका, कनाडा और यूरोप और बरतानिया में पाकिस्तानी सिफारत खानों में काम करने वाले मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं, जबकि मिशन रेडेबल पासपोर्ट समेत दीगर शोबों में काम करने वाले मुलाजमीन को 6 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। तनख्वाहों और हाउस रेंट न मिलने से मुलाजमीन माली बदहाली का शिकार हैं। यूरोपीय ममालिक बरतानिया, अमेरिका और कनाडा में सैकड़ों मुलाजमीन फाकों पर मजबूर हैं। मुलाजमीन और अफसरान ने वजारत खारजा और वजारत खजाना को तहरीरी तौर पर आगाह किया है और दर्जनों मुलाजमीन हाउस रेंट अदा न करने पर अजीज़ो अगारिब के यहाँ रहने पर मजबूर हैं। अपडेट करें इस खबर के हवाले से। अमेरिका, कनाडा, यूरोप और बरतानिया में पाकिस्तानी सिफारत खानों में काम करने वाले मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं, जबकि दीगर शोबों में काम करने वाले मुलाजमीन को 6 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। तनख्वाहों और हाउस रेंट न मिलने से मुलाजमीन माली बदहाली का शिकार हैं। तालिब फरीदी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। तालिब, बताइएगा वजूहात क्या सामने आई इस सबकी? देखिए, जब से माशी हालात खराब हुए हैं अमेरिका, कनाडा, यूरोप और बरतानिया में बिलखुसूस काम करने वाले जितने भी मुलाजमीन हैं, खासतौर पर मशीन रेडेबल पासपोर्ट के, नाजरा के और दीगर शोबों के तकरीबन 300 से ज्यादा मुलाजमीन हैं जिनको ना तो हाउस रेंट दिया जा रहा और 6 माह से तनख्वाहें भी नहीं दी जा रही हैं। यही वजह है कि बहुत से मुलाजमीन को हाउस जो है वो खाली करके अपने अजीज़ो कारब या दोस्तों के घर शिफ्ट होना पड़ गया है, और जिनके अजीज़ो कारब नहीं थे वो एक एक कमरे में 6-6 अफराद जो हैं वो रहाइश पजीर हैं। और हालत ये हो गई है कि तनख्वाहें 6 महीने से ना मिलने की वजह से फाकों पे नौबत आ चुकी है, क्योंकि यूरोप, अमेरिका और कनाडा भी महंगाई इस वक्त अरूज पर है। कोई अजीज रिश्तेदार जो है वो उनको अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही पाकिस्तान से वो पैसे मंगवा सकते हैं, क्योंकि सख्ती इतनी हुई है कि बैरून मुल्क आप डॉलर भेज ही नहीं सकते। सफारत खाने से जब राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि जी वजारत खजाना इस मामले को देख रहा है, जबकि वजारत खजाना ये कहता है ये हमारा मसला नहीं है, ये वजारत खारजा का मसला है। इन दोनों वजारतों के बीच में जो मुलाजमीन हैं जो वहाँ पे तैनात हैं वो 6-6 महीने हो गए हैं जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, हाउस रेंट नहीं मिल रहे हैं, और हालात यहाँ तक हो चुके हैं कि अगर उनको इस महीने तनख्वाह नहीं मिली तो जो मुलाजिम हाउस रेंट नहीं दे सके उनको नोटिस मिल चुके हैं, बल्कि उसके ऊपर उनको जुर्माना भी जो 3-3 हज़ार डॉलर और 200 से लेके 500 पाउंड तक जुर्माना जो होगा वो भी पे करना पड़ जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया तालिब फरीदी आपका तमाम तर सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। और कराची की फजाएं जहर आलूद, किमाड़ी में सांस लेना मौत को दावत देने के मुतरादिफ हो गया। महकमा सेहत सिंध ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी है। महकमा सेहत के मुताबिक इलाके की हवा में शदीद बदबू है। कोई केमिकल फसाद में शामिल होने के बाद फेफड़ों को मुतासिर कर रहा है। मोहम्मद अली गोठ में 16 दिनों में 20 अमवात हुई हैं। बच्चों समेत तमाम उम्र के अफराद शामिल। अलामात में बुखार, गले की सोजिश, सांस लेने में तकलीफ 5 से 7 दिन तक बरकरार रही। किसी शख्स के जिस्म पर कोई निशानात नहीं मिले, जिसका मतलब है खसरा नहीं। कई अफराद बीमार होकर अस्पताल दाखिल हुए। मुतासर अफराद को नमूनिया समेत फेफड़ों के मर्ज की अद्वियात दी जा रही हैं। DC केमाड़ी मुख्तियार अपड़ो कहते हैं हमारे पास लोगों का डाटा मौजूद नहीं है। अभी आपको जमान पार्क लाहौर लिए चलेंगे। फरूख हबीब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करवा रहे हैं। इमरान खान 22 करोड़ लोगों की जान है, 22 करोड़ लोगों के दिलों में इमरान खान की मोहब्बत है। इमरान खान पाकिस्तान की बात करता है, उनकी तकालीफ को दूर करने की बात करता है, और आप उनकी सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं। ये मैं बात वाशिकाफ अल्फाज में बता देना चाहता हूं। अगर इमरान खान की जान को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप लोग होंगे, और ये भी बता देना चाहता हूं कि इससे आप मुल्क का वो नुकसान पहुंचाएंगे
जो पाकिस्तान को आज तक उसका दुश्मन भी वो नुकसान नहीं पहुंचा सका। लिहाजा मुल्क को जोड़ना है, मुल्क को मुतहद करना है। आज आपकी जो लाडली इंपोर्टेड हुकूमत है, जो नलाइके आजम जिसका तोहफा बाजवा साहब हमें दे के गए हैं, खुद वो बाहर चले गए हैं। आपको पता है कि आज महंगाई के नंबर आए हैं। जो महंगाई हमारे दौर में 16% थी, उसके ऊपर सारे एंकर्स मीडिया के ऊपर शोर शराबा करवाया जाता था। शहबाज शरीफ मगरमच्छ के आंसू बहाते थे, आसिफ अली जरदारी शोर करता था, फजलुर रहमान शोर करता था, और राजा रियाज जैसे 20 लोटे कहते थे महंगाई की वजह से इमरान खान का साथ छोड़ गए हैं। तो भाई मार्च 2022 में 16% थी, आज 33% हो गई है, यानी 100% का इजाफा हो गया है। ना अब राजा रियाज नजर आता है, ना शहबाज शरीफ नजर आता है, ना फजलुर रहमान में अखलाकी जुर्रत है कि वो महंगाई की बात करे। मुल्क को तबाह कर दिया, मुल्क को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन आप कहते हैं इमरान खान को गिरफ्तार करो, क्या महंगाई कम हो जाएगी? फवाद चौधरी को गिरफ्तार करो, क्या आटा सस्ता हो जाएगा? फारूक हबीब के ऊपर डकैती के झूठे पर्चे काट दो, क्या इससे जो है वो डॉलर सस्ता हो जाएगा? नहीं होगा भाई। वो होश के नाखून लें, होश के नाखून। कुछ मुल्क के ऊपर जो है वो रहम करें। ये जरूरी है कि मुल्क को इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है। मुल्क को तकसीम ना करें, मुल्क को नफरतों की जरूरत नहीं है जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं पिछले 9 माह के अंदर। और एक और बड़ा अहम नुक्ता आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि 2 सूबाई असेंबलियां तहलील हो जाती हैं इस्तीफे मंजूर होने से पहले। कौमी असेंबली के इस्तीफे मंजूर होने से पहले खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी तहलील हो जाती है, पंजाब असेंबली भी तहलील हो जाती है। इस्तीफे कौमी असेंबली के बाद में मंजूर होते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी इससे बड़ी और क्या होगी कि आईन कहता है 90 रोज में इंतखाबात करवाने हैं। 14 तारीख की पंजाब असेंबली तहलील हुई है, आज 26-27 तारीख हो गई, 27 तारीख आज हो गई है, 14 दिन गुजर चुके हैं। लेकिन ना पंजाब असेंबली के इंतखाबात का शेड्यूल आया, ना केपी के असेंबली का शेड्यूल आया। वो ज़िमनी इंतखाबात जिनकी अब कोई वक़्त ही नहीं है, जिसमें नून लीग को, आसिफ अली जरदारी को, फजलुर रहमान को कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा इमरान खान के मुकाबले के लिए, वहां का आज शेड्यूल जारी कर दिया। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप पाकिस्तान के आइन के साथ? फिल फौरी पंजाब के इंतखाबात का, खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाए। आपको आइन से रूगर्दानी नहीं करने दी जाएगी। जी देखिए, बात यह है कि ये अवाम के पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ रहे। हम अदालतों में चले गए हैं, अदालतों का हमें एहतराम भी बहुत है। मैंने इसी वजह से अपनी मुअज़्ज़िज़ अदलिया से बड़ी मौदबाना ये गुजारिश की है कि अब उनके ऊपर जिम्मेदारी आन पड़ी है। जब कोई ताकतवर अपनी ताकत के नशे में ये कह रहा है कि मैं आइन को नहीं मानता, कानून को नहीं मानता, मैं इंतखाबात नहीं करवाना चाहता, वो कौन है जो इंतखाबात नहीं करवाना चाहता? कौन है वो जो इतना ताकतवर है, जो अपने आप को आइन और कानून से बालातर समझता है? तो उसको आइन और कानून के नीचे किसने लेकर आना है? क्या हमने जोरे बाजू से लेके आना है? क्या हमने मुल्क के अंदर सड़कों के ऊपर निकल के आना है? या कानून और आइन के लिए हमेशा हाकमियत के लिए अदलिया का दरवाजा खटखटाया जाता है? हमने पटिशनें दायर कर दी हैं, हमने दरखास्तें डाल दी हैं, अब अदलिया के पास मामला है, उनका काम है। हमारी पुरअमन जदोजहद है। हम मुल्क के अंदर अमन चाहते हैं, हम मुल्क के हालात में इस्तेहकाम चाहते हैं। और मौसम की अगर बात की जाए तो मुल्क में मजीद बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं कल मुल्क में दाखिल होंगी, जो 30 जनवरी तक बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का बायस बनेगी।
जबकि दूसरी जानिब वादी लिप्पा में शदीद बर्फबारी, ग्लेशियर गिरने से जमीनी रास्ते बंद हो चुके हैं और इसको 6 दिन गुजर गए। इंतजामिया के मुताबिक पाक फौज और महकमा शहरात के मुश्तरका इशराक से रोड बहाली के ऑपरेशन जारी है। आज शाम तक सड़क बहाली कर दी जाएगी।